जा रहा है कि महादेव सट्टा एक ऐप है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कभी ऐसा कुछ एक टीआई साहब है कपिल देव पांडे जी, उनके साथ एक फोटो आई थी, तो कैसा उनका लगता है? पुलिस जो जांच कर रही है उस जांच पड़ताल से आप संतुष्ट हो? गति धीमी है? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। एक अजीब सा मामला भिलाई दुर्ग से निकल के आ रहा है। विषय ऐसा है कि एक व्यक्ति के नाम से पेपर में प्रकाशित किया जाता है कि ये व्यक्ति धर्मेंद्र जायसवाल महादेव सट्टा का आरोपी है, फरार है और पुलिस इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। एक दिन फोटो भी पेपर में आ जाती है किसी पुलिस के अधिकारी के साथ में और ये कहा जाता है इस पुलिस अधिकारी की जिस व्यक्ति के साथ में फोटो है ये वही धर्मेंद्र जायसवाल है, जिसके बारे में बार बार ये बात कही जा रही है कि ये महादेव सट्टा खिलाता है, खाईवाल है। एक दिन निकल कर सामने धर्मेंद्र जायसवाल खुद सामने में आते हैं, पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं कि भाई साहब मैं धर्मेंद्र जायसवाल हूं, मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास में क्षेत्र के 2 बड़े प्रिंट मीडिया भी शामिल है। हमारे साथ में खुद धर्मेंद्र जायसवाल है, इनसे समझते हैं कि क्या वाकया, क्या घटनाक्रम इनके साथ में बीत रहा है और क्या क्या इनके साथ में हुआ। धर्मेंद्र जी, स्वाभाविक बात है बड़ा कष्टदायक होगा, फिर भी क्या क्या हुआ आपके साथ? ये सब तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जो 140/22 में फरार मुजरिम, फरार आरोपी मुझे बताया जा रहा है, इससे कोई भी मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब जो मेरी जो सामाजिक छवि धूमिल की जा रही है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, अब ये वही लोग बता सकते हैं जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, क्या कहा उन लोगों ने? पुलिस अधिकारियों से ऐसा कुछ अभी बात नहीं हुई। हमने आवेदन दिया है, हाँ गुमनाम लेटर के समय में हमने दिया था, तो उस समय बोले तो गुमनाम लेटर का कोई वो नहीं है, फिर भी हम इंक्वायरी करवाते हैं। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी उसका वो नहीं आया। जामुल थाने में आवेदन आपके नाम से गई थी, पता करने का प्रयास किया क्या कि ये आवेदन किसने दिया था, सीसीटीवी फुटेज में कौन था, क्या था, कौन लाकर दिया था आवेदन? प्रयास किया था, हमने शक के आधार पर नाम बताया भी था और ये भी बोले थे कि हो सकता उसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। आप इंक्वायरी करेंगे तो उसका प्रूफ भी निकल सकता है। तो आवेदन पे बोले कि हाँ ठीक है, देखते हैं लगे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। या हुई होगी तो हमें जानकारी नहीं है। अगर मान लो जो इंक्वायरी हुई भी होगी पुलिस के माध्यम से बुला के, अगर इंक्वायरी हुई होगी तो हमें उसका कोई भी जानकारी नहीं है। एक टीआई साहब है कपिल देव पांडे जी, उनके साथ एक फोटो आई थी, तो कैसा उनका संबंध आपसे, परिचय कैसा? बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही मुलाकात हुई थी उस दिन हमारी। छोटा वाला भाई संगठन से एबीपी का छात्र संगठन के कुछ पद में है वो, और उससे अच्छे संबंध थे और वो रिक्वेस्ट किया हो गया कि भैया का जन्मदिन है और भैया आप आइए आशीर्वाद देने, जैसा भी होगा वो उसकी बातों को रख के शायद आए होंगे उस दिन, और आए थे और ज़्यादा नहीं 5 मिनट की ही रुके वो लोग चले गए थे। बस आरोप लगाए जा रहे हैं कि महादेव सट्टा एक ऐप है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कभी ऐसा कुछ? अभी तो शहर में मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसा मामला होता है तुरंत महादेव ऐप से जोड़ दिया जाता है और उसको आरोपी बनाया जाता है। अगर कहीं कुछ मामला निकला तो उससे उगाही कर लो, अन्यथा नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, डर के चुपचाप बैठ जाएगा। क्या लगता है पुलिस जो जांच कर रही है उस जांच पड़ताल से आप संतुष्ट हो? गति धीमी है, ठीक है, क्या लगता है? अभी जो पुलिस जांच करेगी, अभी तो हमने 1 तारीख को लगाया है, अब उससे क्लियर तो हो जाएगा। पुलिस तो मुझे नहीं लग रहा कि धीमी है, चाहे वो भी है, करेगी अपनी समय के अनुसार, जैसा भी होगा जांच तो कर ही रही होंगी। तो ये स्वयं धर्मेंद्र जायसवाल जी थे जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था और जिनकी फोटो प्रकाशित की जा रही थी एक सट्टा ऐप के संबंध में। फिलहाल ये खुद सामने में आ गए हैं, पर ये सारा विषय जांच का है। पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो व्यक्ति अगर आरोपी है या किसी अपराध में संलिप्त है तो वो खुद सामने कैसे आएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।